बायोलॉजी पार्ट 2। आज का हमारा लेक्चर जो है मसल प्रॉब्लम्स। लास्ट टाइम हमने सारी डिस्कशन की थी कि मसल्स किस तरह से काम करते हैं और उसके अंदर एक्टिव मायोसिन को कैसे कंट्रोल किया जाता है और उसकी एनर्जी जो है वो हमें कहाँ से मिल रही होती है। ठीक है, तो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो मसल के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंट काजेस, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं मसल फैटिग। ठीक है, मसल फैटिग मसल फैटिग की अगर आप बात करें तो देखें हमारे मसल्स हमने जैसे भी हमने डिस्कस किए थे कि वो क्या होते हैं, उनके अंदर सारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, फिर रिलैक्सेशन हो रही है। ओके बेटा, और इन दोनों के रिजल्ट में ऑर्गेनिज्म जो है क्या कर रहा है, मूवमेंट एंड हम कह सकते हैं लोकोमोशन जो है वो शो कर रहा होता है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में एक चीज थी हमारे पास, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होती है और फिर इसी क्रॉस ब्रिज की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है, मतलब उसको तोड़ा जाता है, बनाया जाता है। ये सारी चीजें हमें मसल कंट्रैक्शन मूवमेंट के अंदर हो रही है। और इसके लिए आप अगर देखें एनर्जी, तो मैंने आपको बताया था एनर्जी हम इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इस्तेमाल करते हैं और एटीपी के साथ क्रिएटिनिन फास्फेट एक मॉलिक्यूल था, अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज वगैरह कम हो जाए। अब ये एटीपी कहाँ से आते हैं? एटीपी एक्चुअल में आते हैं हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन से ये सारे के सारे मसल्स एटीपी मॉलिक्यूल जो बनाए जाते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? एक्चुअल में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और इसके रिजल्ट में एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल ये बनते हैं। तो एक्चुअल में हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है वो एटीपी है और ये वो प्रोसेस हो रहा है जिसके जरिए सारी एनर्जी जो है वो मसल्स को मिल रही होती है। अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर एक चीज है ऑक्सीजन, जो इंडिकेट करती है कि ये जो रेस्पिरेशन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब ये जो केस है कि सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है और वो एरोबिक हो रही है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है और इस एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज होती है और ये नॉर्मल केस में ऐसा होगा। ठीक है, सम टाइम इट मे हैपन, बात आपका क्या होता है कि हमारी जो वर्किंग है या मूवमेंट और लोकोमोशन वो एक नॉर्मल रूटीन से हटके होती है, मतलब आप समझ लें कि वो एक्स्ट्रा होती है। ओके बेटा, एक्स्ट्रा होती है। लाइक अगर आप कोई भी आपने सपोज आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, काफी महीनों बाद आपने खेला, या आप जिम ज्वाइन करते हैं या आप रनिंग करते हैं, यानी आप दौड़ लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है? देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब आप अपनी लोकोमोशन मूवमेंट करवा रहे होते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, बट इन केस ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, इट विल नॉट प्रोड्यूस इनफ एनर्जी। ये इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, ऑक्सीजन कम हो जाती है, एटीपी हमें ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो उस दौरान फिर क्या होता है, उस दौरान हमारे मसल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में होता क्या है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि आपके पास ग्लूकोज
It will break down into pyruvic acid, and then pyruvic acid will break into lactic acid in case of mammal muscle. तो ये लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब ये लैक्टिक एसिड जो है एक्चुअल में हमारे मसल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड मौजूद होने की वजह से हमारे मसल्स जो है वो अपनी मूवमेंट जो है वो लॉस कर देते हैं, बड़े स्टिफ हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं या इनएबिलिटी ऑफ मूवमेंट जो है वो हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन विल बी नोन एज ए मसल फटीग, ठीक है। समटाइम इट मे हैपन कि एनर्जी डेफिशिएंसी थी, लैक्टिक एसिड भी बन चुका है और उसके साथ साथ क्या हुआ है, जो क्रॉस ब्रिज बनती है ना बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, वो ब्रेक नहीं हो पाती, मतलब वो टूट नहीं पाती। तो उस केस में क्या होगा, देखिए दो कंडीशन है, लैक्टिक एसिड मसल के अंदर स्टोर हो चुका है और दूसरा जो है क्रॉस ब्रिज बनी है वो टूट नहीं रही। क्यों नहीं टूट रही? बिकॉज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। तो इस दोनों फॉर्म में मसल हमारे क्या आते हैं, स्टिफ हो जाते हैं एंड दे लॉस देयर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मसल फटीग, ठीक है। ये इस केस में होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, अगर आप रूटीन ही ऐसी बना लेते हैं तो फिर मसल फटीग जो है वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड बनता है आहिस्ता आहिस्ता वो डिसॉल्व होता जाता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन होगा और उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा और मसल फटीग जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है। आमतौर पर पंजाबी में आप देखिए जैसे खलियां पड़ जाना भी कहते हैं, ठीक है। सो ये सारा था मसल फटीग के बारे में। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिएगा टेटनिंग। नेक्स्ट मसल प्रॉब्लम है टेटनिंग। टेटनिंग एक्चुअल में ये क्या है, इनएबिलिटी है फॉर द शॉर्ट टाइम बट इट मे बी लीड टू द मे बी लेट भी हो जाए फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है बेटा। सो टेटनिंग एक्चुअल में ये है कि लॉस ऑफ ability of muscles to perform function, to perform their function due to low level of calcium. ओके बेटा, टेटनिंग होता है एक्चुअल में कैल्शियम का रोल आपने पढ़ा था कि कैल्शियम एक्टिन मायोसिन वगैरह की जो है ना वो सारी की सारी क्या कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। इससे पीछे अगर आप देखें तो हमारे जो मसल्स के पास जो चीज ऑर्डर लेकर आ रही थी उससे हमने कहा था न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है इन केस ऑफ लो कैल्शियम आयन, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू लो कैल्शियम आयन। उस केस में क्या होता है कि आपके मसल्स का कोई ऑर्डर मसल जो है वो अपना नॉर्मली रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है बेटा। समटाइम इसमें बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट शो होती है, इसलिए आप शिवरिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा दिन क्या होता है उसकी एबिलिटी लॉस हो जाती है। अगर ये मसल टेटनिंग हमारे कुछ खास एरिया फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे चला जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अगर ये चला जाता है तो और वो लॉन्ग टाइम रहता है तो उस केस में इंसान की जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है। इंसान की डेथ हो जाएगी। अब देखिए ना, चूंकि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो सारे मसल वहाँ पे स्टिफ हो चुके हैं, लंग्स काम नहीं कर रहे, ट्रिकिया वगैरह ये सारी चीजें काम करना छोड़ दी है, किसी किस्म की कंट्रैक्शन नहीं शो हो रही उसके अंदर, तो दैट मीन आपका ब्रीदिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा,
और अगर ब्रीदिंग प्रोसेस स्टॉप होता है तो सिंपल सी बात है इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये मे बी लीड टू द डेथ व्हेन इट विल अटैक ऑन अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और अगर वहाँ लॉन्ग टाइम रहे फिर ये डेथ कॉज कर जाएगी। ठीक है, तो कैल्शियम लो कैल्शियम लेवल इसकी बेसिकली जो है वो वजह है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्रैम्पिंग। क्रैम्प एक्चुअली ये भी टेक्निक कंडीशन ही है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। बेटा ये क्रैम्प जो है बेसिकली क्या है, टेक्निक कंडीशन ही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल, यानी पूरा मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर अकड़ गया है, उसके बाद किसी किस्म की मूवमेंट है शो नहीं करती। ठीक है, और ये क्या होता है, मे बी ड्यू टू सॉरी मे बी फॉर अ शॉर्ट टाइम और अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कि हमारा जो मसल है ना उसमें एकदम से कंट्रैक्शन हुई है उसके बाद वो स्टिफ हो गया। ठीक है, और कंट्रैक्शन होने के बाद जब कंट्रैक्ट हुआ तो उधर ही जकड़ा गया। ठीक है, किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं शो की जा रही, एक्टिव मास कोई भी मूवमेंट नहीं शो कर रहा, अगर क्रॉस ब्रेक बनी हुई है तो एज इट जो है वो बनी हुई ही रहती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्रैम्पिंग। ठीक है, तो ये क्रैम्पिंग किस वजह से होती है, इसकी बहुत सी वजूहत है। काजेज अगर आप देखें, सिंपल सी बात है तो ये है वीकनेस। ठीक है, अब वीकनेस का मतलब क्या होता है, लो ग्लूकोज लेवल के इंसान में, बाकी मैमल्स के अंदर लो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज इतना नहीं है कि जो इनर एटीपी जो है वो उसको प्रोवाइड कर सकता हो, तो उस वजह से ये क्रैम्पिंग प्रोसेस जो है होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो और भी वजूहत हैं, डिहाइड्रेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन है, और इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन ये सारे जो हैं वो आपके पास प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सोल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब जो इम्पल्स कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उनकी कमी से ये हो सकता है। फिर आप देखें किसी किस्म की स्पाइनल कॉर्ड इसमें प्रॉब्लम हो जाना, वो भी इसकी क्रैम्पिंग की वजह से वो बन सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक डिजीज है टेटनस। टेटनस डिजीज अगर आप देखें तो वो भी मसल का अकड़ जाना है, या आप कहें कि मसल कंट्रैक्शन लॉस कर होते हैं। ठीक है, टेटनस ओके बेटा, टेटनस एक ही इसी से रिलेटेड है। ओके बेटा, अब इसमें होता क्या है, टेटनस एक तो ये एक्यूट है, मतलब बड़ा तेजी के साथ होता है ये। ठीक है, दूसरा इसका काजिंग एजेंट है, और वो क्या है, वो एक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नेम है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, टेटनाई एनारोबिक बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, इट इज एन एनारोबिक बैक्टीरिया। ये अटैक करता है ऑन आवर स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और उससे क्या होता है, मसल्स एकदम अपने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद दे विल लॉस देयर एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद किसी किस्म की मूवमेंट इसके अंदर नहीं शो होती,
और ये इंटायर स्केलेटल मसल्स पे अटैक करता है, मतलब आप समझिए बॉडी जो है वो इसमें अकड़ जाती है, ठीक है, और बहुत पेनफुल होता है ये। टिपिकली अगर आप ये देखिए ना, ये जबड़ों के ऊपर, नेक के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जाकर ज्यादातर अटैक करता है, फिर ट्रंक के ऊपर भी ये अटैक कर सकता है, ठीक है। सो इसके लिए, इसके इलाज के लिए हम एंटीबायोटिक जो है वो हम यूज करते हैं। ये आम सा नॉर्मल सा केस है जो अक्सर आप लोग सुनते भी हैं कि देखिए अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो हमें फौरन से टेटनस का इंजेक्शन जो है लगाना चाहिए। एक्चुअल में रोड एक्सीडेंट में होता क्या है, वहाँ पे एनिमल के पीसेस मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट में ये लगाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेटनस का इंजेक्शन। अगर आप नहीं लगाते तो उसमें बैक्टीरिया मौजूद होगा तो वो आपको विदिन 24 आवर्स तो कभी भी अटैक कर सकता है और एक्यूट जिसमें तेजी के साथ इंसान की जबरदस्त हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सारे बॉडी के मसल से अब अकड़ चुके होते हैं, उससे फिर क्या होता है डेथ चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, ठीक है। रोड एक्सीडेंट खासतौर पर गाँव में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि गांव में एनिमल्स ज़्यादा मिकदार में जो पाए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनका एनिमल मैनुअर जो है वो होता है। शहरों में भी होता है लेकिन यहाँ पे भी कम चांस होते हैं, ठीक है, तो इंजेक्शन इसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट मसल प्रॉब्लम्स कि मसल प्रॉब्लम कौन कौन सी किस तरह से होती हैं और उनके काजेस क्या हैं, उनको कंट्रोल आप कर सकते हैं। अब देखिए मसल फटीग का कंट्रोल क्या है, आप एक्सरसाइज करें लेकिन थोड़ी थोड़ी करके करें और पानी का उस दौरान इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। मसल अगर आप देखिए नेक्स्ट हमारी जो डिजीज की टेटनी, तो उसमें है कि आप कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखिए। क्रैम्पिंग है उसमें वीकनेस को कंट्रोल करें, वीकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ग्लूकोज लेवल आपका मेंटेन होगा, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें फूड आपका बेस्ट सोर्स है कि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। मसल टेटनस में एहतियात करें, रोड एक्सीडेंट से बचें, अगर हो जाता है तो फ़ौरन से इंजेक्शन लगवाएं, ठीक है। होपफुली क्या आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।